पुराने वक्तों की बात है जब मुसाफिरों के लिए रास्ते आसान नहीं थे और लोग मीलों का सफ़र पैदल या ऊँटों पर तय किया करते थे। एक तपती हुई दोपहर में अरब के एक रेतीले रास्ते पर दो मुसाफिर एक साथ चल रहे थे। एक का नाम था अयान और दूसरे का नाम था कबीर। अयान एक सुलझा हुआ और शांत स्वभाव का व्यक्ति था, जबकि कबीर थोड़ा बातूनी और हर चीज़ में अपना बराबर का हक चाहने वाला इंसान था। दोनों के पास सफ़र का कुछ सामान और खाने पीने के लिए रोटियां थीं। सूरज सिर पर आ चुका था और प्यास के मारे गला सूख रहा था। तभी उन्हें दूर खजूरों के पेड़ों का एक झुरमुट दिखाई दिया, जहां एक छोटा सा कुआं और बैठने के लिए ठंडी छांव थी। दोनों वहां पहुंचे और सुस्ताने के लिए बैठ गए। भूख जोरों पर थी, तो उन्होंने तय किया कि अपनी अपनी रोटियां निकालकर एक साथ खाई जाए। अयान ने अपनी पोटली खोली तो उसमें से 3 रोटियां निकलीं। कबीर ने अपनी पोटली देखी तो उसमें 2 रोटियां थीं। कुल मिलाकर 5 रोटियां थीं, जो 2 भूखे इंसानों के लिए काफ़ी थीं। अभी वे रोटियां तोड़ने ही वाले थे कि तभी धूल उड़ाता हुआ एक घोड़ा वहां आकर रुका। उस पर सवार एक मुसाफिर थकावट से बेहाल लग रहा था। उसने घोड़े से उतरकर उनसे पानी मांगा और फिर बड़ी हसरत से उनकी रोटियों की तरफ देखा। उसने कहा, भाइयों, मैं पिछले 2 दिनों से भूखा हूँ और मेरा रास्ता अभी बहुत लंबा है। क्या तुम मुझे अपने खाने में शामिल कर सकते हो? खुदा की कसम, मैं इस एहसान का बदला तुम्हें अशरफियों में चुकाऊंगा। अयान और कबीर ने एक दूसरे की तरफ देखा। वे नेक दिल थे। उन्होंने उस अजनबी को अपने बीच बिठा लिया। अब खाने वाले 3 लोग थे और रोटियां सिर्फ 5। अयान ने अपनी अक्ल का इस्तेमाल किया और हर रोटी के 3 बराबर टुकड़े कर दिए। इस तरह 5 रोटियों के कुल 15 टुकड़े हो गए। तीनों ने मिलकर 5-5 टुकड़े खाए। अजनबी मुसाफिर बहुत खुश हुआ। उसकी जान में जान आई। जाने से पहले उसने अपना वादा निभाया और अपनी जेब से 5 सोने की अशरफियां निकाल कर उनके सामने रख दीं और कहा, ये तुम्हारे रोटियों की कीमत है, इसे आपस में बांट लेना। इतना कहकर वह अपने घोड़े पर सवार होकर चला गया। अब असली मुश्किल शुरू हुई। अयान ने बहुत शांति से सोचा और कहा, कबीर भाई, मेरी 3 रोटियां थीं और तुम्हारी 2। हिसाब के मुताबिक मुझे 3 अशरफियां मिलनी चाहिए और तुम्हें 2। लेकिन कबीर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने कहा, ये कैसा इंसाफ है? हमने खाना तो बराबर खाया है और मुसाफिर ने हम दोनों को मिलाकर ये पैसे दिए हैं, इसलिए हिसाब बराबर का होना चाहिए। 2.5 अशरफियां तुम्हारी और 2.5 मेरी। अयान ने उसे समझाने की कोशिश की कि रोटियों की संख्या अलग अलग थी, इसलिए हिस्सा भी अलग अलग होना चाहिए, लेकिन कबीर अपनी बात पर अड़ गया। गांव के बाजार में ये चर्चा आग की तरह फैल गई। लोग जमा होने लगे और हर कोई अपनी दलील दे रहा था। कुछ लोग कबीर के साथ थे। उन्हें लगता था कि जब खाना मिलकर खाया गया है तो पैसे भी आधा आधा बंटना चाहिए। वहीं कुछ पढ़े लिखे लोग अयान की तरफ थे। उनका मानना था कि जिसकी जितनी रोटियां उतना उसका दाम। बात इतनी बढ़ गई कि गांव के मुखिया और बड़े बड़े हिसाब करने वाले गणितज्ञ भी चक्कर में पड़ गए। वे घंटों रोटियों और टुकड़ों का हिसाब लगाते रहते, लेकिन कोई ऐसा नतीजा नहीं निकला जिससे दोनों मान जाएं। माहौल गर्माता जा रहा था। कबीर चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि उसे आधा हक चाहिए, वरना वह इसे अपनी तौहीन समझेगा। दूसरी तरफ अयान खामोश था। उसे पता था कि इंसाफ की गहराई कुछ और ही है। अंत में तय हुआ कि इस पेचीदा मसले को शहर के सबसे बड़े काजी के पास ले जाया जाए, जिनकी हिकमत की मिसालें दूर दूर तक दी जाती थीं। लोग कहने लगे कि ये 5 अशरफियों का मामला नहीं है, बल्कि यह अक्ल और हिकमत की एक ऐसी पहेली है जिसे सुलझाना नामुमकिन लग रहा था। दोनों मुसाफिर और उनके साथ तमाशबीनों की एक बड़ी भीड़ शहर की तरफ चल दी, ये देखने के लिए कि आखिर अक्ल की इस जंग में जीतता कौन है। शहर पहुंचते ही वे काजी की अदालत में हाजिर हुए। काजी साहब ने अपनी सफ़ेद दाढ़ी पर हाथ फेरा और बड़े गौर से दोनों की बात सुनी। उन्होंने अयान से पूछा कि उसे क्या मंजूर है और कबीर से पूछा कि उसकी क्या जिद है। कबीर ने बड़े आत्मविश्वास से कहा, हुजूर,
बराबरी का नियम कहता है कि आधा आधा मिले। काजी साहब मुस्कुराए, लेकिन उनकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जिसे देखकर अयान समझ गया था कि अब कुछ और होने वाला है, जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। काजी साहब ने थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद की और फिर अचानक कागज़ और कलम मंगवाई। उन्होंने कहा, दुनिया की नज़र में यह 3 और 2 का हिसाब है, लेकिन हिकमत की नज़र में यह हक और सच का मामला है। कबीर, अगर तुम बराबरी का हिस्सा चाहते हो तो मैं तुम्हें वह दूंगा जो तुम्हारा असल हक है, लेकिन याद रखना, इंसाफ कड़वा भी हो सकता है। अदालत में सन्नाटा छा गया। हर कोई सांस रोककर काजी के फैसले का इंतजार करने लगा। दोस्तों, अगर अभी तक की कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारा हौसला बढ़ाने के लिए हमारे चैनल एएन वॉइस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए चलते हैं फिर से कहानी की तरफ। अदालत में मौजूद हर शख्स की नज़रें काजी साहब के चेहरे पर टिकी थी। कबीर को पूरा भरोसा था कि काजी साहब बराबर की बात करेंगे और उसे 2.5 अशर्फियाँ मिल जाएंगी। काजी साहब ने अपनी कलम उठाई और कागज़ पर कुछ लकीरें खींची। फिर उन्होंने सिर उठाकर कबीर की तरफ देखा और बेहद संजीदगी से कहा, कबीर, तुमने इंसाफ की गुहार लगाई है और इंसाफ का तराजू कभी भावनाओं से नहीं बल्कि हकीकत से तौला जाता है। अगर तुम अयान की दी हुई 2 अशर्फियों पर राज़ी नहीं होते हो तो फिर कानून के मुताबिक तुम्हारा असली हक सिर्फ 1 अशर्फी का है और अयान का हक 4 अशर्फियों का है। यह सुनते ही पूरी अदालत में शोर मच गया। कबीर के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने हकलाते हुए कहा, हुजूर, ये कैसा इंसाफ है? मेरी 2 रोटियां थीं और अयान की 3। कम से कम 2 अशर्फियाँ तो मेरी होनी ही चाहिए। आप मुझे एक पर क्यों ला रहे हैं? यह तो सरासर ज्यादती है। अयान भी हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी 3 रोटियों के बदले उसे 4 अशर्फियाँ कैसे मिल सकती हैं। लोग कानाफूसी करने लगे कि शायद काजी साहब का हिसाब गलत हो गया है। काजी साहब ने मेज पर हाथ मारकर सबको खामोश कराया और बोले, धीरज रखो और हिकमत के इस गणित को समझो। अयान के पास 3 रोटियां थीं और कबीर तुम्हारे पास 2, कुल 5 रोटियां थीं। तुम तीनों ने मिलकर खाना खाया, यानी हर रोटी के 3 बराबर टुकड़े किए गए। इस तरह 5 रोटियों के कुल 15 टुकड़े हुए हैं। उन्होंने कागज़ पर टुकड़े बनाकर दिखाए। तुम तीनों ने बराबर बराबर यानी 5-5 टुकड़े खाए हैं। अब ज़रा गौर से सुनो। अदालत में इतना सन्नाटा छा गया कि एक सुई गिरने की आवाज़ भी सुनाई दे सकती थी। काजी साहब ने आगे कहा, अयान की 3 रोटियों के कुल 9 टुकड़े हुए थे और उन 9 टुकड़ों में से अयान ने खुद 5 टुकड़े खाए हैं, तो उसने उस अजनबी मुसाफिर को अपने हिस्से के कितने टुकड़े दिए? 4 टुकड़े। अब तुम्हारी बात करते हैं कबीर। तुम्हारी 2 रोटियों के कुल 6 टुकड़े हुए थे। उन 6 टुकड़ों में से तुमने खुद 5 टुकड़े खा लिए, तो तुमने उस मुसाफिर को अपनी रोटी का सिर्फ 1 टुकड़ा दिया है। कबीर का मुंह खुला का खुला रह गया। काजी साहब की आवाज़ अब और बुलंद हो गई। उस अजनबी मुसाफिर ने कुल 5 टुकड़े खाए थे, जिसमें से 4 टुकड़े अयान की रोटी के थे और सिर्फ 1 टुकड़ा तुम्हारी रोटी का था। उसने जो 5 अशर्फियाँ दी, वे उन 5 टुकड़ों की कीमत थी। जिसका जितना हिस्सा उस मुसाफिर के पेट में गया, उसे उतनी ही अशर्फियाँ मिलनी चाहिए। इसलिए अयान के 4 टुकड़ों के बदले उसे 4 अशर्फियाँ मिलेंगी और तुम्हारे 1 टुकड़े के बदले तुम्हें सिर्फ 1 अशर्फी मिलेगी। यही मुकम्मल इंसाफ है। यह गणित सुनकर वहाँ मौजूद बड़े बड़े विद्वान दंग रह गए। जिस हिसाब को सुलझाने में लोग नाकाम हो रहे थे, काजी साहब ने उसे हिकमत की रोशनी में एक पल में साफ कर दिया। कबीर को अपनी गलती और लालच का एहसास हो गया। वह शर्मिंदगी से झुक गया और उसने काजी साहब के फैसले को खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। उसने अयान से माफ़ी मांगी और उसने अपने दोस्त की ईमानदारी पर शक किया। अयान ने बड़े बड़प्पन का परिचय देते हुए 4 अशर्फियों में से फिर से कबीर को हिस्सा देना चाहा, लेकिन कबीर ने मना कर दिया। उसने कहा, आज मुझे पैसे नहीं बल्कि ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक मिला है। हिकमत वह नहीं जो बाहर से दिखे, बल्कि वह है जो गहराई में छिपी हो। पूरे शहर में इस फैसले की चर्चा होने लगी। लोग समझ गए कि लालच इंसाफ की अक्ल पर पर्दा डाल देता है, लेकिन जो इंसान ठंडे दिमाग और हिकमत से सोचता है, वह नामुमकिन को भी मुमकिन बना देता है। अयान और कबीर फिर से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ गए, लेकिन अब उनके बीच कोई हसद नहीं थी, बल्कि एक दूसरे के लिए गहरा सम्मान था।
3 روٹیوں کا حساب کیول ایک کہانی بن کر نہیں رہ گئی، بلکہ اس پورے علاقے میں بدھیمانی کی ایک مثال بن گئی، جسے صدیوں تک یاد رکھا گیا۔